ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 3 कैरेक्टर सेट। अब इस चैप्टर में अभी तक हमने जो देखा दैट इज़ जावा लर्निंग, जावा टेक्नोलॉजी को हमने सीखा। जावा की जो हिस्ट्री थी, मतलब जावा एज अ लैंग्वेज, उसकी जो हिस्ट्री थी हमने वो चीज़ सीखी। और या फिर ये समझें कि ओवरऑल हमने लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री कवर करी थी, जिसमें हमको पता चला कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, कई तरह की चीज़ें होती है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है और कैसे समझ पाता है ये बाइनरी लैंग्वेज को एंड ऑल। सो हमने ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में, हमें हमेशा ध्यान रहेगा कि कंप्यूटर एक मशीन है एंड मशीन ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ करंट्स। करंट्स के अलावा उसको और कुछ समझ में नहीं आता। बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने उस लैंग्वेज ऑफ करंट्स को ही एक तरह से कह सकते हैं रिप्रेजेंट करना शुरू करा। व्हेन देयर इज करंट तो वी रिप्रेजेंटेड इट बाय 1, एंड व्हेन देयर वाज नो करंट वी रिप्रेजेंटेड इट बाय 0, एंड thus the new language came into picture, and that was binary language. So sometimes we also say that the computer only understands binary language. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो समझ में आया, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। अभी ये मान लो सर, ठीक है, बैकग्राउंड में हमको पता है कि इट इज लैंग्वेज ऑफ करंट्स, पर अभी फिलहाल ये मानते हैं कि इट ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। ओके, सो हमें प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज में बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसी असेंबली लैंग्वेज में भी डिफिकल्टी थी। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इसलिए मार्केट में आई, मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस इसलिए पिक्चर में आई। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस वर वे ईजियर देन दी असेंबली लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। ऐसे ही फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर सपोज टू बी वेरी ईजियर देन third generation languages. Okay, but still we are learning a third generation language, which is Java, which is a very powerful language. Fourth and fifth generation languages might not be that much powerful as these third generation languages. ठीक है, सो हम इसलिए अभी जावा को सीख रहे हैं। जावा को 26 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, रिलीज हुए 1995 में रिलीज हुई थी, आज 2021 चल रहा है। सो आफ्टर 26 ईयर्स ऑल्सो, 26 साल बाद भी आज जावा ने अपना मार्केट के अंदर उतना ही स्ट्रेंथ, उतनी ही पकड़ जमा के रख रखी है। और आज भी अगर आप जावा लैंग्वेज सीखते हैं तो मान के चलिए आप सबसे बेहतर हैं। ठीक है, सो अब जावा लैंग्वेज को अगर सीखना शुरू करना है तो जावा लैंग्वेज कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता, ये बात पक्की है, हमें ये समझ में आता है। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। सो हमें किसी ना किसी तरह का कन्वर्टर चाहिए। जो हमने ये सब चीजें पढ़ ली चैप्टर नंबर 1 और 2 में कि जावा लैंग्वेज को हम सीख लेंगे, उसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, दैट विल बी नोन एज सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को हमारा कंप्यूटर या हमारा कंपाइलर, जावा का कंपाइलर जो जेडीके के साथ में आया था, वो उसको कन्वर्ट कर देगा, नॉट इन मशीन कोड बट इन intermediate code, some intermediate code that is known as byte codes. उन byte codes को ultimately JVM हमारा लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता जाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता जाएगा। सो अल्टीमेटली मशीन कोड तो बनेंगे, है ना, और मशीन कोड ही कंप्यूटर समझेगा, ये बात भी तय। अब इतनी चीज तो समझ में आ गई, इसलिए हम जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं और हमें टेंशन नहीं लेना। हम तो जावा लैंग्वेज सीखेंगे, प्रोग्राम भी जावा लैंग्वेज में बनाएंगे, और जिस भी कंप्यूटर पे चलाना चाहो उसके ऊपर चला सकते हो, बिकॉज जावा इज पोर्टेबल। ओके, यहां तक भी ठीक सर, सब कुछ समझ में आया। बीच की एक कड़ी मिसिंग है, लेकिन अब उस कड़ी को अपन जोड़ने वाले हैं अभी कैरेक्टर सेट वाले चैप्टर में। वो क्या कड़ी है, लेट्स सी। अब जावा लैंग्वेज अगर अपने को सीखना शुरू करना है, या कोई सी भी लैंग्वेज अगर अपने को सीखना शुरू करना है, तो दिस इज द सीक्वेंस जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ अभी दिख रहा है। सबसे पहला सीक्वेंस में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे कैरेक्टर्स। सबसे पहले आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो तो आपको उस लैंग्वेज के कैरेक्टर सीखने होते हैं। जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर सीखी तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पहले ABCD XYZ 1 2 3 4 आपको ये सब चीजें वहां पे सीखनी पड़ी। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे भी हमको क्या सीखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पहले कैरेक्टर्स सीखने पड़ेंगे कि जावा किन किन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर अ आ इ ई यूज नहीं कर सकते, या कोई उर्दू का लेटर, या बंगाली, या गुरुमुखी, या किसी और लैंग्वेज, किसी और स्क्रिप्ट का कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते। सो जावा में कौन कौन से कैरेक्टर्स सपोर्टेड हैं, वो इस चैप्टर का हमारा कंसर्न है। इन कैरेक्टर्स को सीखेंगे, इन कैरेक्टर्स से हम वर्ड बनाना सीखेंगे। वर्ड्स को प्रोग्रामेटिकली वी कॉल टोकन्स। ठीक है, हमें टोकन्स, नेक्स्ट चैप्टर हमें जो मिलेगा दैट विल बी टोकन्स। हम वहां पे देखेंगे कि हम इन कैरेक्टर से कैसे अलग अलग तरह के टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं। जावा में टोकन्स बनाने के रूल्स क्या हैं, जैसे वर्ड बनाने के भी अनडाउटेडली कुछ ना कुछ तो रूल होगा, या कुछ ना कुछ तरीका होगा जिस तरीके से हमने वर्ड सीखे हैं। ठीक है, देन वी विल ऑल्सो बी लर्निंग
टोकन्स के बाद वी विल बी कमिंग टू स्टेटमेंट। उन वर्ड से मिला के हम सेंटेंसेस बनाते हैं इंग्लिश में, वैसे ही यहाँ पे हम टोकन से स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। ऐसी हमारी प्रोग्रेस हुई है फ्रॉम KG1 KG2 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, आज हम ऐसे ही पढ़ते हुए आए हैं। स्टार्टिंग में बचपन में बहुत छोटे थे जब कैरेक्टर्स सीखे थे, फिर वर्ड्स बनाना सीखे, फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड ऑल, और उसके बाद वी स्टार्टेड फॉर्मिंग सेंटेंसेस दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, और समथिंग समथिंग, ये स्टेटमेंट्स बनाना, सेंटेंसेस बनाना सीखे। देन उन सेंटेंसेस को ग्रुप करके वी स्टार्टेड क्रिएटिंग पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ बनाया, या ऐसे लिखना सीखा, जैसे काऊ के ऊपर ऐसे, स्कूल के ऊपर ऐसे, बेस्ट फ्रेंड के ऊपर ऐसे, साइंस के ऊपर ऐसे, ये ऐसे चैप्टर्स हमने पढ़ना शुरू करे। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी हम, जब हमें स्टेटमेंट बनाना आ जाएंगे तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट से मिला के एक प्रोग्राम बनेगा। ओके, सो दिस इज द सीक्वेंस जिस तरीके से हमें पढ़ना है। हम डे 1 में प्रोग्राम नहीं बना सकते। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कैरेक्टर्स क्या क्या सपोर्टेड है। सेकंड, टोकन्स बनाना सीखेंगे। टोकन्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है टोकन्स। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट सीखेंगे। स्टेटमेंट्स मतलब इफ एल्स, व्हाइल, फॉर, स्विच, ये सब अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स क्या क्या सपोर्टेड है जावा में। देन अल्टीमेटली वी विल कम टू क्रिएट प्रोग्राम्स। ओके, सो आई होप कि आपको अपना पाथ पूरा क्लियर है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू द कैरेक्टर सेट ऑफ जावा। स्टार्टिंग करते हैं यहीं से अपन। सो जावा लैंग्वेज जिन कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है, मतलब जावा लैंग्वेज में हम जो जो कैरेक्टर्स यूज में ले सकते हैं फॉर राइटिंग द प्रोग्राम एज वेल एज फॉर प्रिंटिंग समथिंग और स्टोरिंग समथिंग इन द डेटाबेस व्हाटसोएवर, बट जावा लैंग्वेज किन किन कैरेक्टर्स को सपोर्ट कर सकती है, उन सारे कैरेक्टर्स के ग्रुप को ऑल टुगेदर दोस कैरेक्टर्स विल बी नोन एज द कैरेक्टर सेट ऑफ जावा। ओके, अब ये जो कैरेक्टर सेट है ये हर लैंग्वेज का होता है। एवरी लैंग्वेज हैज अ कैरेक्टर सेट। आपकी हिंदी भाषा जो थी उसका भी कैरेक्टर सेट है। आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, व्हाटसोएवर द लैंग्वेजेस आर, हर लैंग्वेज का अपना कुछ एक कैरेक्टर सेट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर लैंग्वेज सिर्फ बोलने के काम में नहीं आती, उस लैंग्वेज को हम लिखते भी हैं कॉपी पे, पेन पे, किसी भी तरीके से वी कैन राइट दोज थिंग्स, राइट। अगर हम लिख सकते हैं तो लिखे जाने वाली चीज को लैंग्वेज ना कहते हुए व्हाट डू वी कॉल? Anything that can be written is known as character set. Yes, Character. Okay, and those group of characters together is known as Character set. Character set. आम भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग जब Sentence. हिंदी लैंग्वेज हमने जब सीखी थी तो हिंदी लैंग्वेज को लिखने Words. के लिए जो कैरेक्टर्स का ग्रुप था, Words. No, it is known as Script. script. Thank you so much. Thank you so much. It is known as script. Every language, every language, जिस भी लैंग्वेज को आप लिखना चाहते हो, लिखने के लिए हमको कोई स्क्रिप्ट चाहिए होती है, लिपि, है ना, उसको लिपि भी कहा जाता है हिंदी में। सो स्क्रिप्ट की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसे जावा लैंग्वेज का जो ये कैरेक्टर सेट की हम बात कर रहे हैं, ये जो कैरेक्टर सेट है ये सिर्फ इंग्लिश की स्क्रिप्ट, इंग्लिश की स्क्रिप्ट मतलब इंग्लिश के कैरेक्टर्स को सपोर्ट ना करते हुए ये दुनिया की तकरीबन जितनी फेमस लैंग्वेजेस हैं सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब जावा के कैरेक्टर सेट में इंग्लिश के कैरेक्टर्स तो हैं ही, हिंदी, हम हिंदी वर्ड ना यूज करते हुए लेट्स से प्रॉपर वर्ड देवनागरी हमारी स्क्रिप्ट है। हिंदी लैंग्वेज के लिए जो स्क्रिप्ट यूज में आती है दैट इज देवनागरी, और वो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, वो संस्कृत के लिए भी काम में आती है। ओके, सो ये संस्कृत और हिंदी की अपनी जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी, हम उसी स्क्रिप्ट, वो जावा लैंग्वेज जो है, जावा लैंग्वेज का जो कैरेक्टर सेट है उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट भी सपोर्टेड है। ओके, सो ऐसी देयर आर सो मेनी स्क्रिप्ट्स। हम कभी भी अब जब बात करेंगे ना, कैरेक्टर्स की बात जब चल रही है तो लैंग्वेज की बात नहीं होगी, उस टाइम पे स्क्रिप्ट्स की बात होगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से स्क्रिप्ट्स के कैरेक्टर्स, एक स्क्रिप्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स, कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स जावा के कैरेक्टर सेट में सपोर्टेड हैं, ये हमें इस टॉपिक के अंदर देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको कैरेक्टर सेट की कहानी तो समझ में आ गई कि व्हाट इज अ कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज कैरेक्टर्स which can be used or are supported by a programming language or any hardware or software। ठीक है, ये कैरेक्टर सेट सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सपोर्ट नहीं करती, आपका सेलफोन,
मतलब आपके सेलफोन का हार्डवेयर, आपके सेलफोन के अंदर कोई एप्लीकेशन है तो वो कौन कौन सी कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती है। हर एप्लीकेशन का, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का, हर हार्डवेयर का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना कैरेक्टर सेट हो सकता है। जैसे अपनी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या अपन बात करें अपने सेलफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी तकरीबन बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। सो इसका कैरेक्टर सेट काफी बड़ा होगा। यस, उस कैरेक्टर सेट को यूनिकोड कहा जाता है। यूनिकोड एक वर्ल्ड का बहुत फेमस कैरेक्टर सेट है। जैसे हिंदी और संस्कृत का कैरेक्टर सेट है कॉमन देवनागरी, है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज देवनागरी। इन द सेम वे हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक ही कैरेक्टर सेट को फॉलो करती हैं एंड द नेम ऑफ दैट कैरेक्टर सेट इज यूनिकोड। ठीक है, सो अब इससे ये क्लैरिटी आई कि पहले कैरेक्टर सेट बनाए उसके बाद जावा लैंग्वेज आई है। यस, मतलब जावा लैंग्वेज 1995 में जब मार्केट में आई उसके पहले यूनिकोड कैरेक्टर सेट मार्केट में आ चुका होगा डेफिनेटली। सो यूनिकोड कैरेक्टर सेट बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं और हमारे जावा के कैरेक्टर सेट का नाम यूनिकोड है। अब यूनिकोड को हमको पढ़ना है। यूनिकोड में जो जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे देख लेते हैं। तो हम क्या सीख जाएंगे, हम जावा कौन कौन से कैरेक्टर सपोर्ट करता है ये सीख जाएंगे। सो जब भी बात करें कि जावा कितने कैरेक्टर सपोर्ट करता है तो इट इज सेम एज यूनिकोड कितने कैरेक्टर सपोर्ट करता है, बिकॉज जावा सपोर्ट्स यूनिकोड। ओके, परफेक्ट। सो लाइक विंडोज एंड ऑल द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द वर्ल्ड वाइड, जितनी भी बात करें एंड्रॉइड, विंडोज, ये सब अपने यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं। और यूनिकोड के अंदर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, गुरुमुखी, ब्रह्मी, आप लैंग्वेज का नाम आप लो, स्क्रिप्ट का नाम आप लो, वो तकरीबन सारी स्क्रिप्ट्स, सारी लैंग्वेजेस यूनिकोड सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए तो फेसबुक हम हिंदी में भी चला पाते हैं, हम फेसबुक को इंग्लिश में भी चला पाते हैं और भी पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस को फेसबुक सपोर्ट करता है। इन द सेम वे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है, आप लोगों ने अभी तक सिर्फ इंग्लिश में यूज करा, बट विंडोज ऑल्सो सपोर्ट्स हिंदी। पूरा इंस्टॉलेशन पूरा हिंदी में भी हो सकता है, सब कुछ हिंदी में। जैसे कि सेम आपके सेलफोन में ऑप्शन आता है, नया सेलफोन जब मार्केट से परचेज करके लाते हो और बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो तब उसके अंदर आपको सामने ऑप्शन दिखता है चॉइस टू सिलेक्ट द लैंग्वेज। जैसे ही आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो आपके सेलफोन की डिफॉल्ट लैंग्वेज वो बन जाती है, इंग्लिश, हिंदी और व्हाट्सएवर। ओके, परफेक्ट। तो यहां तक आपको कैरेक्टर सेट क्या होता है ये चीज तो समझ में आई। जितने कैरेक्टर्स हमारी जावा लैंग्वेज सपोर्ट करेगी वो उसका कैरेक्टर सेट, हिंदी लैंग्वेज जो जो कैरेक्टर सपोर्ट करती है वो हिंदी का कैरेक्टर सेट, इंग्लिश जिसको सपोर्ट करती है वो इंग्लिश का कैरेक्टर सेट। सो द फर्स्ट स्टेप टू लर्न, हमें ये कैरेक्टर्स समझने हैं और कैरेक्टर सीखना है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब जावा के कैरेक्टर सेट का नाम है, जावा के कैरेक्टर सेट का नाम है यूनिकोड। द नेम ऑफ द कैरेक्टर सेट ऑफ जावा इज यूनिकोड। ओके, यस आरुल, अपन उस पॉइंट पे आएंगे, थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ चीजें, अभी उस बारे में और अच्छे से अपन बात करेंगे, क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। सो जस्ट वेट एंड प्लीज परचेज अ माइक एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू रीड द मैसेजेस इन बिटवीन द क्लास। कई बार होता है स्किप भी हो जाते हैं, है ना। ओके, जावा कैरेक्टर सेट, जावा के कैरेक्टर सेट का नाम है यूनिकोड। यूनिकोड एक कैरेक्टर सेट भी है और साथ में यूनिकोड इज ऑल्सो अ कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। सर क्या क्या नए वर्ड सिखाए जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। इसके पहले कैरेक्टर सेट सिखाया, आप कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम की बात चल रही है, ये सब क्या कहानी है सर, ये समझाओ आप हमको। डेफिनेटली अभी अपन यही कवर करना चाह रहे हैं। यूनिकोड कैरेक्टर सेट तो है ही, साथ में यूनिकोड एक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम भी है। सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है, किस तरह का सिस्टम है, किस काम में आएगा। सो जैसे कि आप लोग वाकिफ हैं, कंप्यूटर को समझ में आता है लैंग्वेज ऑफ करेंट्स, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली जीरोज एंड वंस, बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर अगर जीरोज और वंस और बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो हम उसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे समझाएं। बराबर, हमारा जो नंबर सिस्टम है, हम जो आज तक जिसका यूज करके हम हमारे जो सारे करेंसीज या हमारे यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दे ऑल वी यूज फॉर ऑल द पर्पसेस वी यूज डेसिमल नंबर सिस्टम। वो नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स हैं, 10 सिंबल्स हैं, बेसिकली देयर आर 10 सिंबल्स। सो कंप्यूटर कैसे समझेगा इनको,
बिल्कुल, कंप्यूटर नहीं समझ सकता किसी भी हालत में। अब कंप्यूटर इनको नहीं समझ सकता तो ऐसे ही कंप्यूटर कैसे ए बी सी डी समझेगा? वो तो सिर्फ 0 1 समझ रहा है कंप्यूटर। सो हाउ कैन इट अंडरस्टैंड A, B, C, D, and also how can it understand A, B, C, D, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, जो भी कैरेक्टर्स आप यूज में लेना चाहते हो, चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, कोई भी कैरेक्टर को वो कैसे समझने वाला है? तो सर बाय डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ करंट्स। एग्जैक्टली, पर कोई तो एक प्रोसेस होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम ये सीक्वेंसेस ऑफ करंट्स जनरेट कर सकें। कहने का मतलब, अभी यहाँ पे इन्होंने जो मुझे आंसर दिया, हु वाज ही? लक्ष्य जैन। लक्ष्य ने जो भी मुझे आंसर दिया, लक्ष्य ने जो अभी बात कही, अपने सामने जो रखी, उस चीज में हमको ये समझ में आया कि हम कंप्यूटर को अलग अलग सीक्वेंसेस ऑफ करंट्स दे सकते हैं और अलग अलग सीक्वेंस ऑफ करंट अलग अलग कैरेक्टर को डिनोट कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला करंट दिया 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 छोड़ा दिया छोड़ा, तो दिस मीन्स ए। फिर मैंने बोला करंट ऑन 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 ऑफ, तो दिस इज बी। फिर मैंने बोला करंट ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऑफ ऑन, सो दिस इज बेसिकली सी। है ना, अलग अलग सीक्वेंसेस, करंट के अलग अलग सीक्वेंसेस भेज के मैं कंप्यूटर को समझा सकता हूं अलग अलग कैरेक्टर्स। ठीक है, बात तो समझ में आई, लेकिन कोई तो तरीका होना चाहिए ना कि कब मैं ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन कैसे बोलूंगा, किस चीज के लिए क्या है, कोई चार्ट होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे ए के करस्पॉन्डिंग ऑन ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन ऐसा कुछ होना चाहिए, बराबर, ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, कहीं कोई चार्ट हो। सो यूनिकोड इज दैट कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ये सिस्टम है यूनिकोड जो हमारा है, वो हमें यही चीज बताएगा कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या ऑन ऑन ऑफ ऑफ। और पहली चीज, ऑन ऑन ऑफ ऑफ हम वर्ड यूज नहीं करने वाले, व्हाट वी विल यूज इंस्टेड 1 0 0 0 and 1. 0 and 1 बाइनरी नंबर। Okay, thank you so much. So we will be using zeros and ones to represent. So हमें ultimately characters को, सवाल क्या है यहाँ पे, ध्यान से हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझें। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर को समझ में आती है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, और हमें समझ में आना है उसको कैरेक्टर्स ए बी सी डी, और हिंदी के अ आ ई ई या कोई भी एक्स वाई जेड एनी कैरेक्टर, वी वांट द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर, या हमें कंप्यूटर को वो कैरेक्टर पास करना है बस कैसे भी। गॉट इट? इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इस चीज को समझने के लिए हम पहले कॉम्प्लेक्स की जगह थोड़े आसान रास्ते पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स रास्ता क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स मतलब हम सीधे कैरेक्टर्स को ना समझाते हुए कंप्यूटर को, हम चाहते हैं पहले वो कैसे तैसे बस नंबर्स समझने लग जाए तो भी काम हो जाए। जैसे 15, 27, 32, 14, इन सब चीजों को कंप्यूटर को कैसे समझवाएं। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स 0101 मतलब बाइनरी लैंग्वेज। हमें अल्टीमेटली बाइनरी लैंग्वेज को वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज बाइनरी नंबर सिस्टम। सो हमें अब अपने नंबर्स को, जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं, उनको बाइनरी में कन्वर्ट करने का अगर हमारे पास में कोई तरीका है तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, राइट? जैसे एग्जांपल 15 को हम किसी तरीके से 0101 में कन्वर्ट कर सकें, कंप्यूटर उसको समझने लग जाएगा। बिल्कुल, अभी हम वही पढ़ने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स, सॉरी डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे एंड वाइस वर्सा, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सर इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा हमको मिलने वाला है ये कि मान लो से फॉर एग्जांपल अगर हमें ये समझ में आ गया कि हम 15 को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरह से बाइनरीज में, ठीक है, व्हाटसोएवर, कुछ भी बाइनरी हो सकता है, ठीक है, हमें अगर उसको बाइनरी के अंदर अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं हम, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक आसान रास्ता रहेगा फिर कि हम इंग्लिश के ए वाले जो कैरेक्टर है उसको हम कुछ नंबर से डिनोट कर देंगे। हमने उसको नंबर दे दिया से फॉर एग्जांपल 97, ऐसे बी को कुछ नंबर दे दिया से फॉर एग्जांपल 98, ऐसे ही हमने जेड को नंबर दे दिया 122, ठीक है। इस तरीके से हम हर कैरेक्टर को, स्मॉल के अलग, कैपिटल के, मतलब हर एक कैरेक्टर अलग अलग है। ऑब्वियसली ये कैरेक्टर अलग है, ये निशान ही अलग है, और ये निशान बिल्कुल अलग है, पढ़ के बिल्कुल अलग अलग समझ में आता है। सो इसको भी एक नंबर दे दिया से फॉर एग्जांपल 65। हमें तो बस अगर हमने सबको एक नंबर दे दिया तो हम इन नंबर को तो बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख गए, ठीक है। सो यूनिकोड हमें ये वाला काम कर देगा। यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम हमें क्या कर देगा, हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे देगा, और ये नंबर कौन सा होगा, ये डेसिमल टाइप का नंबर होगा। हमें अब सिर्फ सीखना है इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक हम यही से शुरू करेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है।
ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आई चीज। तो हम इस टॉपिक को और अच्छे से आगे कंटिन्यू करेंगे। कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम क्या है, इसकी समरी यहाँ पर डेफिनेशन एक बार और पढ़ेंगे। एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। एग्जाम में इसमें से कुछ भी, इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा कि जावा का कैरेक्टर सेट कौन सा है, तो वो है यूनिकोड, और वो कितने साइज का है, वो कितने बाइट्स लेता है, ठीक है। तो इट इज ऑफ 2 बाइट्स या 16 बिट्स। बस ये 2 चीजें इस चैप्टर में से याद करने की। तो सर इतना बड़ा चैप्टर और आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इस अंडरस्टैंडिंग के बिना आपको कभी समझ नहीं आएगा कि अपन ने एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करी तो अल्टीमेटली स्टोर क्या हुआ और कैसे हो पा रहा है। और हम कैरेक्टर वेरिएबल, यू विल बी सरप्राइज्ड, जावा में हम कैरेक्टर वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकेंगे। और जब हम इंटीजर स्टोर करेंगे तो कैरेक्टर के अंदर इंटीजर ना स्टोर होते हुए बेसिकली कैरेक्टर स्टोर होएगा। हम जब प्रिंट करेंगे तो कैरेक्टर आएगा। तो ये जादू या ये मैजिक हमें समझ नहीं आएगा जब तक हम इस चैप्टर को क्लियरली नहीं समझेंगे। और ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपल्सरीली बोर्ड एग्जाम में ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही कैरेक्टर्स और इंटीजर्स के बीच में कन्वर्जन का। सो वही चीज हमें इस वाले टॉपिक से भी क्लियर होगी जो मैं भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो लेट्स सी। सर बोलो। सर जेड को अपन अगर The number of bits which will be required to represent a Sir. single character will be common for all. Okay? So have patience. Have patience. अभी सीखेंगे. Yes. चलो, तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है